वो ठीक है, हादी, हनान, नुमान, बस तुम चार तीन हो। थोड़ी देर वेट करें, बाकी स्टूडेंट ज्वाइन कर लें फिर स्टार्ट करते हैं। वो किस किसने अटेंड की है आप में से? असिस्टेंट क्या होता है? किसी और के पैसे को इन्वेस्ट करके किसी और का पैसा है, स्किल्स आपकी हैं, आपने बिजनेस रन करना है। लाइक जैसे एक मैनेजर होता है, वो क्या करता है कि इंडस्ट्री किसी और की है, पैसा किसी और का है, प्लान्स किसी और के हैं, वो बस एग्जीक्यूट कर होता है, वर्किंग करवा रहा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, काम भी आपने खुद करना है, मैनेज आपने सारा खुद करना है, बस पैसा किसी और को होगा। बदले में वो एज सैलरी आपको मंथली बेसिस पे $1000, $750, ठीक है, या बोनस वगैरह मिला के $1200 तक, डिपेंड करता है आप कितनी अच्छी वर्किंग कर रहे हैं और जो स्टोर हैंडल कर रहे हैं उसकी वर्थ कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो आपको चार्जेस देते हैं। एट अ टाइम एक सिंगल पर्सन जो है, सिंगल पर्सन वो अगर फुल टाइम दे तो 4 अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। इट्स मीन वो $4000 अर्न कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 8 लाख रुपए, ठीक है, एक फुल टाइम में। बाकी डिपेंड करता है आप पे कि आपने सिर्फ वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज देनी है, साथ साथ अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, सर्विसेज भी देता हूँ, साथ साथ अपना भी स्टार्ट कर रहा हूँ, बैक एंड स्ट्रॉन्ग करके आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा हूँ। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट की कोई सर्विस कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो सिर्फ काम सीखता है, ठीक है, स्किल्स सीखता है, बाकी किसी और के बिजनेस को असिस्ट करता है। और ये रिमोट लोकेशन पे है, तो इसके लिए कोई ऑफिस वगैरह की जरूरत नहीं है, आप पाकिस्तान बैठ के आप यूएसए यूके के अकाउंट्स हैंडल कर सकते हैं। ई कॉमर्स की बातें हुई थी, मॉडल्स की डिस्कशन हुई थी। खैर ये मॉडल आप लोग फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप रिकॉर्डिंग वीडियो जब देखेंगे उसमें समझ आ जाएगी, क्योंकि आज मैंने आज वाला टॉपिक स्टार्ट करना है तो इसलिए मैं सिर्फ गो थ्रू करवा रहा हूँ। वर्किंग मॉड्यूल, Amazon 3 तरह के मॉड्यूल पे काम करता है, प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। मॉड्यूल कैसे होते हैं, ठीक है, कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल, कैसे काम करता है, ये सारी डिस्कशन हुई हुई है हमारी, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा जो प्रीवियस क्लास जिन स्टूडेंट्स ने नहीं ली उनके लिए। फिलहाल हम डिस्कस करेंगे प्राइवेट लेवल को। प्राइवेट लेवल क्या होता है? लेट्स सपोज अपना बिजनेस खड़ा करना, ठीक है, उसका स्टार्टअप करना, अपना प्रोडक्ट खुद बनाना अपने ब्रांड के नाम के साथ, ठीक है, उसे प्राइवेट लेबल बोलते हैं अमेज़न की जुबान में। बाकी डिटेल आपको घंटे का लेक्चर समझ आ जाएगी। फिलहाल सिर्फ इतना समझें कि अपना ब्रांड लॉन्च करना, अपने ब्रांड के नाम का प्रोडक्ट लॉन्च करना मार्केट में, ठीक है, इसे प्राइवेट लेबल बोला जाता है अमेज़न की मार्केट में। प्राइवेट लेबल क्या ये चीजें हैं? प्राइवेट लेबल के लिए जब भी आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, लेट्स सपोज ऑनलाइन से हट के फिजिकली आप लोगों को दुकान चाहिए, ठीक है, जहाँ ब्रांड का प्रोडक्ट आप रखेंगे, ठीक है, जहाँ कस्टमर आएंगे, बाइंग एंड सेलिंग प्रोसीजर होगा। शॉप चाहिए, उसको डिकोर करने के लिए आपको ऑब्वियसली मतलब वो पोस्टर वगैरह, बैनर्स वगैरह और रैक्स वगैरह चाहिए होंगे। अवाम को कैसे पता चलेगा कि यहाँ भी कोई नया ब्रांड खुला है? उसके लिए एडवर्टाइजमेंट चाहिए होगी, वो आप सील्स लगाएं, बैनर्स लगवाएं, डिफरेंट एरियाज पे कमर्शियल्स दें, ठीक है, कोई ग्रैंड ओपनिंग कर दें, डिफरेंट मेथड्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, ठीक है। उसके बाद जब सेलिंग होती है तो समटाइम क्या होता है कि हर साल हमें नई चीजें लानी पड़ती हैं अपनी दुकान में, कस्टमर्स की जरूरत के मुताबिक। हम जब मार्केट में आते हैं हमें पता चलता है कि कस्टमर किस तरह की चीज पसंद करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग फिर अपना जो प्रोडक्ट होता है उसे रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। सेम यही काम यहाँ पे भी करना है ऑनलाइन, बस यहाँ पे तरीका अलग है। सबसे पहला काम है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है? जब भी आप लोगों को कहा जाए कि आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले माइंड में यही बात आती है किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं। सरगोदा में बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहला माइंड में यही आएगा क्वेश्चन है, मैं किस प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट करूं, कौन सा काम करूं। तो लेट्स गारमेंट्स का करूं, शूज से रिलेटेड करूं, मेकअप से रिलेटेड करूं, ठीक है, या कोई और प्रोडक्ट्स जो हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, मैं किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करूं। अब मैं ऐसे खुद बैठ के घर बैठ के तो एनालिसिस करने से रहा, खुद से अपने जहन में ये सोचने से रहा कि यार ये कर लेता हूँ, ये फायदा होगा, ये फायदा होगा। जब तक मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा मुझे नहीं अंदाजा होगा कि मैं कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। मार्केट में जाऊंगा, मार्केट में एनालाइज करूंगा किस चीज की सेलिंग प्राइस कितनी है, परचेजिंग पावर कितनी है, सेलिंग पावर कितनी है, ये चीजें मैं देखूंगा प्रोडक्ट में कि
कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर ज्यादा बाय करते हैं लेकिन सेलर मतलब उसकी शॉप्स जो हैं वो कम है। ऑब्वियसली वही प्रोडक्ट बेनिफिशियल होगा, मुझे वही फायदा देगा ना जिसकी शॉप्स कम हो बाजार में और खरीदने वाले लोग ज्यादा हो, तो मैं उस प्रोडक्ट के वहां पे अपना ब्रांड लॉन्च कर सकता हूँ, सेम प्रोडक्ट। ठीक है, ब्रांड बस मेरा होगा। फिर क्या होगा कि मैं थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट देता हूँ, क्वालिटी अच्छी रखता हूँ, प्राइस थोड़ी सी लो रखता हूँ स्टार्ट में, नाम बनेगा मार्केट में, मैं अपना बिजनेस आराम से चला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ कंपटीटर कम थे। यही अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आता हूँ, कंपटीटर ज्यादा है लेकिन प्रोडक्ट की सेल्स एवरेज है, जो पब्लिक है जो कस्टमर्स हैं वो कम हैं लेकिन शॉप ज्यादा है, कंपटीटर ज्यादा है, तो वहां पे उस मार्केट में एडजस्ट होना मेरे लिए मुश्किल होगा। क्योंकि ऑलरेडी जहाँ 10 दुकानें पहले हैं और वहां पे कपड़े बिक रहे हैं, 11वीं मैं भी वही कपड़ों की शॉप बना लूं तो ऑब्वियसली मेरे पास कस्टमर कम आएंगे। और अगर पूरे शहर में सिर्फ 2-3 ब्रांड ऐसे हैं जो बेस्ट हैं, बाकी वहां पे जो पब्लिक है वो अच्छा खासा एरिया है और कस्टमर ज्यादा है, तो तीसरा वहां पे मैं आता हूँ, तो फिर मैं इजीली उसमें सेटल हो सकता हूँ। इन सारी चीजों को मार्केट को एनालाइज करना कि उसमें फायदा कितना है, उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, ठीक है, मैं उसमें नाम बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, मेरे पास सेल्स आएंगी या नहीं आएंगी, इस सारे प्रोसीजर को प्रोडक्ट हंटिंग बोलते हैं। और ये आज हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, उस अपने पेज को डिकोर करना, उसे बोलते हैं प्रोडक्ट लिस्टिंग। उस पे प्रोडक्ट पे इमेजेस आप लोगों ने दराज पे देखा होगा, फेसबुक की मार्केट प्लेस में देखा होगा, और मोस्टली फेसबुक पे वो आ रहे होते हैं एड्स वगैरह, अलीबाबा के आ रहे होते हैं, शॉपिफाई के आ रहे होते हैं, ज़ारा के आ रहे होते हैं, दराज के आ रहे होते हैं, लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, बुलेट पॉइंट लिखे होते हैं, और वो बड़ा अच्छा सा एक पेज बना होता है। ठीक है, उस पे सारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की डिटेल होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग। इनके रेट्स वगैरह कि आप कितने में, ये सारी स्किल्स हैं जो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप लोगों ने सीखनी है। ये स्किल्स आप कितने में सेल आउट कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर में सारी डिटेल में डिस्कशन हुई है। प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है। सिमिलरली प्रोडक्ट, अब लेट्स से मैंने दुकान भी खरीद ली, तो ये भी पता चल गया कि मैंने कौन सा प्रोडक्ट बेचना है, ठीक है, और मैंने दुकान डिकोर भी कर ली, प्रोडक्ट हंटिंग भी होगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी होगी। लेट्स सपोज अब मैं प्रोडक्ट बनवाऊंगा कहाँ से, मेरी अपनी तो फैक्ट्री है नहीं, मैंने कहीं ना कहीं से तो बनवाना है, किसी फैक्ट्री से बनवाना है। जिस फैक्ट्री से बनवाऊंगा उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, कितने में प्रोडक्ट बन रहा है, कितने दिन में बन रहा है, ठीक है, क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी इंश्योरेंस है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो होते हैं वो हैं, ये सारी चीजें देख के मैं कंपनी को ऑर्डर दूंगा कि ठीक है मेरा इतने 1000 पीस इस प्रोडक्ट के बना है। इसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग। उसके बाद है पीपीसी। पीपीसी एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। मैंने पहले डिफरेंट मेथड्स बताए कि आप सेल्स लगा दें, ग्रैंड ओपनिंग कर दें, बैनर्स लगवा दें, पोस्टर्स लगवा दें, कमर्शियल्स चला दें, इन्हें बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट। और सेम अमेजोन की जुबान में से पीपीसी बोलते हैं। पेपर क्लिक, पेपर क्लिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एड के बदले हमें पे करना पड़ता है। जब हम फर्दर पीपीसी वाले टॉपिक पे जाएंगे वहाँ डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। ठीक है, सिमिलरली शिपमेंट प्लान सोर्सिंग से रिलेटेड है, कीवर्ड रिसर्च और लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रोडक्ट लिस्टिंग से रिलेटेड ही दो हैं स्किल्स। ठीक है, ये भी सेम प्रोडक्ट लिस्टिंग और प्रोडक्ट सोर्सिंग में इंक्लूड है ऑलमोस्ट। ठीक, ये आप लोग यहाँ से सीखेंगे। आज हम प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करेंगे जो आज का हमारा टॉपिक था। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग होता क्या है, मैंने पहले थोड़ा सा आइडिया दिया आप लोगों को कि प्रोडक्ट हंटिंग हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दिया कि क्या हमने मार्केट, जिस मार्केट में जाना है उस मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट लें, किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करें। या सरगोधा के एग्जांपल से मैंने पहले समझाया कि मैं सरगोधा में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, मैं फिजिकली जा सकता हूँ, मैं फिजिकली मार्केट में जाऊंगा, बाजार जाऊंगा, मैं एनालाइज करूंगा, हफ्ता लगता है, 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, डिपेंड करता है मुझ पर। मैं एनालाइज करूंगा पूरी मार्केट को, वहां पे जो लाइक मेरे एक प्रोडक्ट अच्छा मिल जाता है, लेट्स सपोज शूज मिल जाते हैं, मैं देखता हूँ शूज की शॉप्स कितनी है, ब्रांड कितने हैं। अब मैं ब्रांड को काउंट करूंगा, मैं ओवरऑल उनकी सेल्स चेक करूंगा, ओवरऑल वो सेल्स कितनी ले रहे हैं सारे ब्रांड मिलके, लाइक 10,000 सेल्स महीने की आ रही है, 5,000 सेल्स महीने की आ रही है, कितनी सेल्स आ रही है, मैं ये काउंट करूंगा। फिर मैं काउंट करूंगा कि शॉप्स कितनी है, फिर उन सेल्स की मैं एवरेज निकालूंगा कि ये हर शॉप को अप्रोक्सीमेटली कितनी सेल्स मिल रही है। फिर मैं वहां से अंदाजा लगाऊंगा कि ये कितना प्रॉफिट जनरेट करें। फिर मैं चेक करूंगा कि वो जो अपने ब्रांड हैं, जो उनके शूज हैं, वो बनवा कहाँ से रहे हैं, कितनी अमाउंट में बनवा रहे हैं। ठीक है, वो देखूंगा। उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, जो बूट बनाने का उन्होंने पैसा लगाना, उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस बोलते हैं कि वो कितने में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, मैं ये देखूंगा। फिर मैं देखूंगा कि वो एक सिंगल प्रोडक्ट
पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। लाइक एक प्रोडक्ट को 1000 रुपए में मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, 2000, 3000, 3500 में प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो इट्स मीन 2000, 2500 रुपए का वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। इस तरह मैं एनालाइज करूंगा, फिर मैं देखूंगा कि ये जो कंपटीटर मेरे बैठे हैं ये कितने स्ट्रांग हैं, पब्लिक में इनका नाम कितना है। मैं अगर आता हूँ, मैं अपना ब्रांड लॉन्च करता हूँ, क्या मैं यहाँ सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा। ठीक है, ये सारी चीजें चेक करने के बाद मैं फाइनलाइज कर दूंगा। अब यही काम मैं कहता हूँ हम लोगों ने अमेरिका में करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करना है। ओवरव्यू मैंने थोड़ा सा पीछे दे दिया, प्रीवियस क्लास अटेंड कीजिएगा तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, उसके लिए प्रोडक्ट हंटिंग जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग के अलावा जब तक मुझे पता ही नहीं चलेगा किस प्रोडक्ट को लॉन्च करूं, मैं कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। अब प्रोडक्ट यूके यूएसए मैंने लॉन्च करना है, और मैं यूके यूएसए का कभी कल्चर ही मैंने गूगल पे सर्च नहीं किया। कभी आप में से कोई ऐसा है जिसने गूगल पे लिखा हो कल्चर ऑफ यूएसए या यूके? कभी भी नहीं किया। तो हम ये कैसे किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, कि हम ये कैसे यहाँ पाकिस्तान बैठे हुए ये देख कह सकते हैं कि फलां प्रोडक्ट यूके मार्केट में, यूएसए मार्केट में ज्यादा वर्थ होगा, आप ये बिजनेस स्टार्ट करें, आप कामयाब हो जाएंगे? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें उनके कल्चर के नहीं पता। हम यहाँ से जय नमाज और तस्बीह अमेरिका में बेचना शुरू कर दें, आपको क्या लगता है कि प्रॉफिट होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। हाँ, तो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग चीजें हम वो स्केल आउट करें तो हमें प्रॉफिट होगा। तस्बीहां और नमाज ऑब्वियसली आप सबको पता है उनका कल्चर ही ऐसा नहीं है, तो वहां पे है ये पढ़िए, उस पे एनालिसिस करो, और फिर जाके हम किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, किसी को रिकमेंड कर सकते हैं कि ये बिजनेस स्टार्ट करो, ये प्रोडक्ट है, ये मैन्युफैक्चर करवा के सोर्स करवा, इस मार्केट में आप कामयाब हो जाओगे, इतना प्रॉफिट आपको मिलेगा। ये सारे प्रोसीजर करके कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर की हेल्प से और वेबसाइट्स की हेल्प लेके हम उस कंट्री का एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग का नाम दिया हुआ है या प्रोडक्ट रिसर्च का नाम दिया हुआ है। ठीक है, होप सो जो कहानी लंबी चौड़ी मैंने सुना, हमने कोई भी एक प्रोडक्ट लेना है, ढूंढना है उस मार्केट में जिसमें हमें फायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ हंटिंग वगैरह का मैंने नोट्स वगैरह बनाए हुए, आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, स्टार्ट से बता रहा हूँ, अपने हैंड रिटन नोट्स आप लोगों ने लास्ट में बनाए, हैंड रिटन नोट्स जब तक आप लोगों के पास नहीं होंगे, एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपके लिए मार्केट में ना थोड़ा टफ हो जाएगा। और टफ कैसे हो जाएगा? तो आपका ब्रेन स्टेप बाय स्टेप सिखानी है। हंटिंग के बाद फौरन हम तो क्या होगा कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते हम हंटिंग पे लगते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन होगी, वो क्लोज हो जाएगा, नेक्स्ट लिस्टिंग आ जाएगा, नेक्स्ट सोर्सिंग, और इस तरह सारे स्किल्स स्टेप बाय स्टेप आ जाएंगे। तो अभी जब लिस्टिंग कर रहे होंगे आपको हंटिंग गो थ्रू करने का टाइम नहीं मिलता, इतनी ग्रिप हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम होता है, चीजें नहीं होती हैं। ठीक, आती होती है, डाउट निकल आते हैं कि ये कैसे होना है, ये कैसे करना है, बुला बुला। तो उन चीजों से अवॉइड होने के लिए, बचने के लिए, और जब आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी होगा, वो कैसे इंटरव्यू होते हैं, जब भी आप लोगों ने क्लाइंट ढूंढना है, ठीक है, जिसकी इन्वेस्टमेंट होनी है, वो खुद ही, अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा होता है, पोर्टफोलियो से आपके रिजल्ट कार्ड होते हैं, सन्नत होती है, लिस्टिंग करके रखे, जैसे लेट्स ये एक सैंपल सा मैंने बनाया हुआ है, ये दिखाता हूँ, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन लाइक दिस यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया है, जिस क्राइटेरिया से प्रोडक्ट हंट किए जाते हैं, क्राइटेरिया है, फिर उस क्राइटेरिया का यहाँ प्रोडक्ट हंट कैसे किया, ठीक है, साथ एक्सप्लेनेशन भी दी, ये फाइल में सेंड करूंगा। इस तरह एनालिसिस किया उस प्रोडक्ट का, सोर्सिंग कहाँ से करवाई, वो रूल्स एंड रेगुलेशन बताए, फिर उसके बाद यहाँ पे उसकी ये एनालिसिस कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं, RF की, ठीक है, और एंड पे उसके बाद यहाँ पे नीचे कीवर्ड रिसर्च आ गया, जो कीवर्ड
हम करेंगे, आपको अभी ये सारी स्किल्स सीखनी है आप लोगों ने। एंड पे प्रोडक्ट लिस्टिंग आ गई। ये एक पोर्टफोलियो का एग्जांपल था छोटा सा। ठीक है, ये आप लोगों का जितना अच्छा होगा उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि आप मार्केट में जल्दी अपने कदम जमा सकते हैं। और अगर पोर्टफोलियो आपका बहुत ज्यादा अच्छा होता है, करना पड़ेगा कि कस्टमर को भी तो पता चले कि फलां बात तो नहीं है ना कि फलां ने एक कोर्स कर लिया है। ठीक है, इसके लिए पोर्टफोलियो पे मेहनत करनी, बस मैं बताऊंगा डेली बेसिस पे कर। ठीक है, हाँ अगर इनकेस डेली बेसिस पे नहीं टाइम मिलता तो वीकली बेसिस पे लाजमी कर लेंगे, क्योंकि बाद में चीजें इतनी मिक्सअप हो जाएंगी अगर आप नहीं बनता। ठीक है, ऑलमोस्ट मेरे 250 स्टूडेंट्स या मोर देन 250 स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं, और जो स्टूडेंट्स रह गए थे पोर्टफोलियो में हमें ऐड कर लीजिए। मतलब उनका एक पूरा 2-3 माह का पीरियड जाया हुआ, वो 2-3 माह में अगर उनका पोर्टफोलियो बना होता तो उनकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती। इसलिए इन चीजों से अवॉइड करने के लिए प्रोडक्ट हंटिंग है। ओवरव्यू मैंने बता दिए, अभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। एवरीवन इज सर्चिंग फॉर अ गोल्डन एग। अब गोल्डन एग क्या है? अच्छा प्रोडक्ट जो हमें प्रॉफिट जनरेटमेंट 1 लाख की होगी और अर्निंग जो होगी वो 3-4 लाख की होगी, ऑब्वियसली वही गोल्डन एग है। अभी ओके मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, ये बिजनेस थोड़ी है किसी को भी 2 लाख 2 रुपया महीने का 50,000 कमाना है वो कमा देगा। कमाल तो ये है ना कि 1 लाख लगाओ महीने का 2 लाख। गोल्डन एग, गोल्डन एग क्या आपका प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, अब एक ऐसा प्रोडक्ट आप हंट कर रहे हो जो मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है और कंपटीटर कम है, कंपटीटर से मुराद और शॉप्स उस प्रोडक्ट की कम है, सेलर उस प्रोडक्ट के कम बैठे हैं, तो आप उस मार्केट में एडजस्ट होते हो तो कस्टमर आपके पास ज्यादा आएंगे। आपका प्रोडक्ट जितना बिकेगा, आपकी ये दुकान है ना, ऑनलाइन एक शॉप है, मैंने पहले बताया प्राइवेट लेबल एक आपका ब्रांड है, एक आपकी शॉप है, आपके पास जितने कस्टमर आएंगे उतना प्रॉफिट in front of you, or nor anyone ever going to put it on a plate for you। कोई भी ये करके सुबह तक देखो तो प्रोडक्ट आया पड़ो, ऐसा तो नहीं है। और ना ही कोई आपको कहेगा कि ये मैंने प्रोडक्ट हंट किए। ठीक है, लाइक जैसे मैंने ये नीचे प्रोडक्ट हंट किया, कोई आपको ये मैंने प्रोडक्ट हंट किया जाओ आप इस पे बिजनेस स्टार्ट कर दो फ्री में, क्योंकि मुझे पता है जितना अच्छा प्रोडक्ट होगा उतना महंगा बिकेगा। एक सिंगल प्रोडक्ट जो हंट किया होता है जिसमें एनालिसिस करता है $200 तक जाता है। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट आपका तो कौन ऐसा फ्री में देता है? कोई भी नहीं देता। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हम ढूंढेंगे कैसे? देखें, जो अमेज़न है इस पे मोर देन 500 प्लस मिलियंस प्रोडक्ट, 500 प्लस मिलियंस प्रोडक्ट अमेज़न पे हैं। बहुत बड़ा समय से एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, अरबों में अच्छे प्रोडक्ट। जैसे मैं कहता हूँ कि वो मैग्नेट्स के, बचपन में हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया था, रेत में मैग्नेट के छोटे छोटे पार्टिकल्स मिला के फिर मैग्नेट स्विंग करते थे तो सारे मिल जाते थे। सिमिलरली प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन क्या है कि बस ढूंढने पड़ने हैं और इजीली मिल जाते, बस क्राइटेरिया अच्छा हो तो। क्राइटेरिया क्या होता है नीचे डिस्कस करते हैं। Product hunting is by far the most crucial stage, and if you don't spend considerable time here, you will fail। यहाँ पे देखने में लगता है कि प्रोडक्ट हंटिंग बहुत आसान होती है, होती भी आसान है, रियलिटी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग डीप एनालिसिस नहीं करते, रियलिस्टिक होके नहीं देखते चीजों को, अगले की इन्वेस्टमेंट भी डूबती है। आपकी प्रोडक्ट मिल गया, अच्छा मिल गया, स्टैट्स अच्छे आ गए, बस ये प्रोडक्ट अच्छा है, बाकी एनालिसिस को छोड़ो। नहीं, पूरा एनालिसिस करना है, जब तक 89% ओके होता है 1% की वजह से रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए
प्रोडक्ट का फुल है, इसमें आप चाहे जितना मर्जी इन्वेस्ट करो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। दो तरह के सेलर होते हैं, ये EM10, जंगल स्काउट, तीन के अंदर अकाउंट्स पर दे। EM10 है, जंगल स्काउट है, जंगल स्काउट की एक्सटेंशन है, कैनवा वो अलग चीज है, मैं एंड पे बताऊंगा जब ये कोर्स कंप्लीट होगा। कैनवा इतना इंपॉर्टेंस रखता है अमेजोन के लिए और किस मेथड से रखता है वो बताऊंगा। वायरल लॉन्च है, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट लर्निंग के मेथड्स वगैरह। ये 4-5 टूल्स हैं जो यहाँ आप लोगों के सामने। इन पे फर्दर आगे दो तीन अकाउंट्स हैं, लाइक जैसे हीलियम10 का यहाँ मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास 3 अकाउंट ओपन हो गए। अब इनमें से मैं किसी एक पे भी क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये अभी हीलियम10 के 3 अकाउंट हैं। 3 इसलिए क्योंकि जब वर्किंग कर रहे होते हैं तो इनकेस एक अकाउंट रुक जाता है, लॉग आउट हो जाता है, तो दूसरा अकाउंट एक्टिव हो, तीसरा एक्टिव हो, मतलब 3 हमारे पास ऑप्शन है, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। इनमें से किसी एक पे भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेलर सेंटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखें लेट्स सपोज ये वाला जो अकाउंट 1 है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, लॉग आउट हो चुका, तो एट अ टाइम में वर्किंग अपनी कंटिन्यू रख सकता हूँ, वर्किंग नहीं इनका बेनिफिट ये है। जी मैम, आपके पीछे म्यूजिक है, आवाज आ रही है, बोलें। ये तब से मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। यार बाकी सब क्लास में एटलीस्ट इतना तो बता दें कि सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। मुझे यही था स्क्रीन विजिबल है, मैं तो सामने फाइल्स ओपन करके बैठा हूँ। कमाल है यार। नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसा हो तो काइंडली बता दिया करें कि सर स्क्रीन विजिबल है, मैं कोई भी काम स्क्रीन के बगैर नहीं करवाता। दिखा ये फाइल्स पहले ओपन थी हमारे सामने, मैं जो पोर्टफोलियो दिखाया ऐसे ही दिखाया मैंने, ये पोर्टफोलियो था, सैंपल था इसका, अगेन मैं शो करवा रहा हूँ। ये इस तरीके से आप लोगों ने स्टैट्स लगाने हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के, ये स्टैट्स हैं, एनालिसिस है, ये कंपटीटर एनालिसिस डिफरेंट टूल्स पे, जंगल स्कोर पे है, ये सोर्सिंग कैसे करनी है प्रोडक्ट की वो सारा, उसके बाद RFQ प्रॉफिट मार्जिन कितने हैं वो सारी चीजें, ठीक है, उसके बाद एंड पे लिस्टिंग आ गया। ठीक है, ये पोर्टफोलियो के एग्जांपल था, ये फाइल में शेयर करूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद ये चीजें थी हमारी प्रोडक्ट हंटिंग, लिस्टिंग, सोर्सिंग, PPC, कंपनी शिपमेंट प्लान की और रिसर्च, जो अमेजोन का मैंने बताया। ठीक है, ये स्लाइड्स थी और ये मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। और अभी जो हम टूल्स पे काम कर रहे थे वो ये था, ये एक टूल्स है, ठीक है, इनके 3 अकाउंट्स हैं, ठीक है, के वायरल लॉन्च किया, यहाँ पे डिफरेंट टूल्स हैं, हीलियम10 जंगल स्काउट वायरल लॉन्च, इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे तो टूल मेरा ओपन हो जाएगा। या हीलियम10 मैंने ओपन किया है, ये हीलियम10 का डैशबोर्ड है, ठीक है, डैशबोर्ड हीलियम10 का। फर्दर इस पे वर्किंग हम कल से स्टार्ट करेंगे। पहले आज जो बेसिक चीजें हैं प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड हम वो डिस्कस करेंगे। क्या होता है रैपिड लॉन्च, क्या होता है, और पेटेंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, इन चीजों का आइडिया होना चाहिए आपको। 3 टर्म्स में बता रहा हूँ, आज हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, जो टाइम रह गए, बाकी कुछ चीजें कल, और कल ही हम टूल्स पे वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। पेटेंट, गेटेड और रैपिड लॉन्च, ये क्या चीज होती है। रैपिड अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है। रैपिड लॉन्च में हम क्या करते हैं, मार्केट को देखते हैं कि मार्केट में कितने सेलर बैठे हैं, कितने कस्टमर डिमांड कर रहे हैं इस प्रोडक्ट की, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे होते हैं कि एक बड़ी क्वांटिटी नहीं लेते। और बिजनेस में तो ये होता है कि हम बड़ी क्वांटिटी लेते हैं, अपनी शॉप में रखते हैं और फिर सेल आउट करते हैं। रैपिड लॉन्च में ये नहीं होता, रैपिड लॉन्च में ये होता है कि थोड़ा प्रोडक्ट लिया, लाइक 1000 पीस की बजाय
200 पीस, 250 पीस, 300 पीस प्रोडक्ट के लिए मार्केट में लॉन्च किया, वो अगर मेरे पीस विद इन वीक बिक जाते हैं तो इट्स मीन प्रोडक्ट की वर्थ बहुत ज्यादा है। फिर क्या किया, और ज्यादा पीस मंगवा लिए। फर्स्ट टाइम 300 पीस मंगवाए, नेक्स्ट टाइम 600 पीस, फिर 1200 पीस, इस तरीके से बढ़ाते गए। अगर फर्स्ट टाइम मेरा प्रोडक्ट फ्लॉप होता है, इन केस फ्लॉप होता है, प्रोडक्ट बिजनेस है, प्रोडक्ट इन केस फ्लॉप होता है तो मुझे लॉस कितना होगा, कम होगा। अगर मैं स्टार्ट में 1000 पीस लॉन्च कर देता हूँ प्रोडक्ट के तो मुझे लॉस होगा ज्यादा, 1000 पीस का लॉस होगा। 1000 पीस की मैन्युफैक्चरिंग मेरी जाया गई, 1000 पीस की मैंने शिपिंग जो करवाई वो जाया गई, 1000 पीस का मैंने जो वेयर हाउस चार्जेस दिए, वेयर हाउस एक ऐसी जगह जहाँ अमेजोन प्रोडक्ट स्टोर करता है, वहां जो मेरे चार्जेस थे वो जाया गया। अब ये अच्छा खासा लॉस हो गया। रैपिड लॉन्च में क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी थी, 300, 1000 की बजाय 300 पीस थे। इन केस लॉस होता भी है तो बेरेबल होता है। लेकिन अगर सक्सेस मिल जाती है तो फिर क्या होता है, फॉरन नेक्स्ट प्रोडक्ट सोर्सिंग और करवा दी, और प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया, और ज्यादा क्वांटिटी मंगवा ली, और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में कदम जमाए, और फिर अपना एक ब्रांड बना लिया और आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बना लिया। ये रैपिड लॉन्च होते हैं, ठीक है। इसे माइक्रो पीएल भी बोलते हैं। रैपिड लॉन्च और माइक्रो पीएल ऑलमोस्ट सेम होते हैं। माइक्रो पीएल में क्या होता है, सेम स्मॉल क्वांटिटी से अपना बिजनेस स्टार्ट करना, लार्ज क्वांटिटी की वजह स्मॉल क्वांटिटी में। और जब भी आप लोग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट किसी को सर्विसेज देते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके स्टैट्स आपको बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, डिफरेंट स्टैट्स हम लोग चेक करेंगे ऐसा इस जैसे आगे पढ़ते हैं। तो जब हम डिफरेंट स्टैट्स चेक करेंगे, स्टैट्स से मुराद डिफरेंट उनका एनालिसिस देखेंगे कि किस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं, कितने कस्टमर हैं, कितने सेलर हैं, ये सारी चीजें। जब हम डिफरेंट स्टैट्स देखेंगे, बहुत आउटस्टैंडिंग स्टैट्स नहीं है, तो उसे मशवरा यही देना है, माइक्रो पीएल कर लो या रैपिड लॉन्च कर लो। फायदा होता है तो बेस्ट है, इनकेस लॉस होता है तो बेरेबल होगा। समटाइम ऐसा भी होता है, क्लाइंट ऐसा मिल जाता है जिसके पास इन्वेस्टमेंट कम होती है, 40-50 लाख नहीं होता, 15-20 लाख होते हैं, तो उसे मशवरा यही देना है कि रैपिड लॉन्च करो, माइक्रो पीएल करो। इसका एक फायदा ये होता है कि हमारी रेटिंग बढ़ जाती है। स्टार्ट में अगर हम लार्ज क्वांटिटी सोर्सिंग करवा लेते हैं, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट के पैसे नहीं बचते, फिर हम खाली हो जाते हैं। और जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि इस ब्रांड नेम के साथ भी कोई प्रोडक्ट है, तो किसी ने कहाँ खरीदना है। एडवर्टाइजमेंट बैकबोन है प्रोडक्ट की सेल्स के लिए। तो इसलिए अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे $1000 लगा रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हमारे पास $2000 बैक एंड में पड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जितना हम मैन्युफैक्चरिंग पे लगा रहे हैं उससे डबल हमारे पास पड़ा होना चाहिए। तो इसलिए माइक्रो पीएल बेस्ट है हर लिहाज से। इसमें लॉस का तो चांस ही नहीं है कि फ्लॉप होगा प्रोडक्ट तो आप रोड पे आ जाओगे, आपकी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, ऐसा कुछ नहीं करता। माइक्रो पीएल बेस्ट होता है। दोनों चीजें सेम है, माइक्रो पीएल, रैपिड लॉन्च, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है पेटेंट और गेटेड, ठीक है। पेटेंट प्रोडक्ट का मैं आज थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगा, गेटेड की कुछ कैटेगरीज और कुछ आइडियाज दूंगा, बाकी जो चीजें हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। पेटेंट क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट को अपनी मालकियत, उस पर अपना कब्जा जमा लेना। लाइक जो आपके घर है उसकी रजिस्ट्री आपके पेरेंट्स के नाम पे या आपके नाम पे हुई है, वो आपका जाती है। कोई बाहर से आके ये नहीं कह सकता कि ये मेरा घर है। इनकेस करता है तो कानूनी कार्रवाई होगी, इस पे केस बनेगा, ठीक है, और फ्रॉड का और सजा हो जाएगी। सेम क्या होता है कि यहाँ प्रोडक्ट्स को जब बिजनेस में आते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट्स को पेटेंट करवाया जाता है, प्रोडक्ट्स को अपने नाम करवाया जाता है, हुकूमत को टैक्स दिया जाता है, ठीक है। पाकिस्तान में किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट को आप 10 साल के लिए पेटेंट करवा सकते हो, 10 साल बाद वो रीन्यू करवाना पड़ता है, दोबारा से पेटेंट की फी पे करनी पड़ती है। अब पेटेंट का फायदा क्या होता है, पेटेंट दो तरह का होता है, पेटेंट बाय यूज और पेटेंट बाय डिजाइन। यूज जो होता है वो हमारा कम ही इस्तेमाल होता है, पेटेंट बाय डिजाइन ज्यादा इस्तेमाल होता है। पेटेंट बाय डिजाइन से मुराद क्या है, किसी भी प्रोडक्ट का डिजाइन आपने जो आपने बनवाया उस प्रोडक्ट का डिजाइन वो आपके नाम हो गया है, जाती है। फॉर एग्जांपल जो लोगो, पोलो का लोगो देखोगा टी शर्ट पे, पोलो का लोगो, अब जिस टी शर्ट पे वो होता है, हमें आइडिया हो जाता है कि पोलो की शर्ट है, चाहे वो खाली क्या होता है, गोल्फ वो स्टिक पकड़ी होती है और हॉर्स पे वो बैठा होता है एक, ठीक है, और एक डिजाइन है, लोगो है उनका। लेकिन हमें पता चल जाता है कि पोलो की शर्ट है और उनका ब्रांड है, ठीक है। और उससे आइडिया, अब अगर सेम शर्ट मैं उनकी तरह सेम स्टफ सेम लोगो उनका मैं यूज करता हूँ शर्ट पे, ठीक है, और मैं मार्केट में लॉन्च करता हूँ, तो वो मेरे पे कॉपीराइट इशू लगा सकते हैं। वो कह सकते हैं कि इसने हमारी नकल किया और हम पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है और हमें
उसकी पनिशमेंट हो सकती है। सेम क्या होता है कि जब हम देखते हैं मार्केट में अमेजोन पे यहाँ डिफरेंट कंपटीटर है, लेकिन मैंने जो डिजाइन लॉन्च किया है ना प्रोडक्ट का, लाइक गिलास की एग्जांपल देता हूँ। लाइक वाटर, ये गिलास जो है, अब ये ग्लास मैंने लॉन्च किया, इसका डिजाइन यूनिक सा मैंने बनाया, एक अलग अंदाज का मैंने डिजाइन बनाया और लॉन्च किया प्रोडक्ट। बाकी सेलर भी बैठे, उनके डिजाइन अलग थे, मेरा डिजाइन ऐसा आता है मार्केट में कि पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आता है, मेरे प्रोडक्ट की सेल्स बहुत ज्यादा बूस्ट अप होने लग जाती है। और आपको पता है कि ऐसी चीज जिसकी डिमांड ज्यादा बढ़ने लगे, लोग उसकी कॉपियां बनाना शुरू कर देते हैं। लाइक जैसे अर्थरुल पापड़ तक पाकिस्तान में आ गए थे, ड्रामा चला था और उसके पापड़ तक पाकिस्तान में आ गए थे, क्योंकि कोई ट्रेंड चल चुका था उस वक्त। सिमिलरली जो प्रोडक्ट डिमांडेड हो, जिसकी डिमांड बढ़ जाए, लोग उसकी कॉपीज बनाना शुरू कर देते हैं। आप कॉपीज बनाएंगे तो क्या होगा, आपके सेम डिजाइन में कंपटीटर बढ़ जाएंगे। पहले आपकी एक ही शॉप थी जिसपे वो डिजाइन मिलता था, फिर ऐसे ऐसे लोग कॉपियां बनाना शुरू कर देंगे, तो एक की बजाय 2, 3, 4 और 5 इस तरह डिफरेंट सेलर्स आ जाएंगे। आपका जो सेल्स रेट, पहले पूरी जो पब्लिक थी सारी सेल्स आपके पास आ रही थी, फिर सेल्स डिवाइड हो जाएंगी। जब सेल्स डिवाइड होंगी, अवॉइड करने के लिए कहता है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छी सेल्स दे रहा है, डिमांडेड आ रहा है, ठीक है, बाकी कंपटीटर, बाकी सेलर्स की निस्बत हमें अच्छी सेल्स मिल रही है, रेवेन्यू हमारा अच्छा जनरेट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को अपने नाम पेटेंट करवा लेते हैं कि सेम उस तरह का डिजाइन कोई और नहीं बनाएगा। अगर उस तरह का कोई डिजाइन बनाते हैं, हम कॉपीराइट इशू करते हैं, अमेजोन उस अकाउंट को फ्रीज कर देगा या सस्पेंड कर देगा, ठीक है, और उनकी इन्वेंट्री जितनी होगी वो जब्त हो जाएगी। ठीक है, ये हमें एक बेनिफिशियल है पेटेंट का, पेटेंट बाय डिजाइन का। पेटेंट बाय यूज क्या होता है, उस प्रोडक्ट की यूज को स्पेसिफाई कर दिया जाता है। लाइक कोई गिलास की एग्जांपल से ही समझाता हूँ कि मैंने गिलास बनाया, मैं उससे स्पेसिफाई कर देता हूँ कि ये कोल्ड ड्रिंक के लिए, तो फिर अगर इन केस तभी पब्लिक सेक्टर पे एडवर्टाइजमेंट में या कहीं और ऐसी जगह वो लाइक कोई कमर्शियल वगैरह या कोई टीवी शो वगैरह में वो प्रोडक्ट मेरा विजिबल होता है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, डिमांडेड प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। इनकेस अगर वो आते हैं और उसका यूज जो मैंने पेटेंट करवाया है, अगर मैंने कोल्ड ड्रिंक के लिए करवाया और वो इसमें कोई और चीज यूज कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं या वट कुछ भी, तो उसमें पे भी कॉपीराइट इशू आ जाएगा कि ये पेटेंट बाय यूज है, इसका यूज स्पेसिफाई है। लेकिन ये कोई करवाता नहीं है, ये बहुत कम यूज होते हैं। पेटेंट बाय डिजाइन सबसे ज्यादा यूज होता है और हमने यूज ही यही करना है, वो भी कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग। ये पेटेंट होता है। उसके बाद गेटेड प्रोडक्ट, ये सारी चीजें मैं ओवरऑल बता रहा हूँ क्योंकि इनके मैंने नहीं बनाए थे, ठीक है, नोट्स वगैरह, स्लाइड्स वगैरह मैं बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, क्योंकि ये टर्म्स ऐसी थी कि जो सिर्फ समझना जरूरी थी और वो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। बाकी ये सारा काम जब प्रैक्टिकली करना है तो ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी है। गेटेड प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम सेल आउट तो कर सकते हैं अमेजोन पे, लेकिन हमें अमेजोन पे बेचने के लिए एनओसी चाहिए होती है अमेजोन से भी, और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि उस कंट्री की गवर्नमेंट से भी हमें एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं मिसाल से समझाता हूँ कि अगर मैं इन केस यहाँ पे मैं बियर क्लब ओपन करता हूँ पाकिस्तान में, होने वाला नहीं है लेकिन मैं एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ। इन केस मैं कोई ये बियर का क्लब ओपन कर लेता हूँ, जैसे फॉरेन कंट्रीज में होते हैं क्लब्स वगैरह, मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के लिए मुझे पहले लाइसेंस चाहिए होगा गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे रजिस्टर करवाना पड़ेगा, मुझे मंथली बेसिस पे टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद जो भी रूल्स रेगुलेशंस वो होंगे, उनकी जो शर्तें होंगी वो पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके मैं रन कर सकूंगा लेकिन उनकी परमिशन के साथ। सेम यही काम होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लाइक मैं अमेरिका में बिजनेस कर रहा हूँ और मैं कहता हूँ मैं चाइना से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के, प्रोडक्ट भी क्या, फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स का, मोटरसाइकिल ले लें, कार ले लें, ऑटोमोबाइल्स में से कार ले लें, लाइक मैं कहता हूँ मैं कार मैन्युफैक्चर करवा के अमेरिका में सेल आउट करता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका वाले अलाउ करेंगे आपको? कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही होगी, उनकी इंपोर्ट रेट्स बढ़ जाएंगी। अगर वो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट करने लग जाए गवर्नमेंट, अब ये एक किस्म की इंपोर्ट ही हुई ना कि मैं यहाँ से पाकिस्तान का सेलर होकर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग करवा कर अमेरिका सेल आउट कर रहा हूँ, उनकी एक्सपोर्ट रेट कम हो जाएंगी, इंपोर्ट रेट बढ़ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं उन पे थोड़ा सा मतलब सेल्स तो डिवाइड हो रही है ना। वही बात आ रही है कि एक नया कंपटीटर आ रहा है उनकी कंट्री में, कभी भी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी ऐसा प्रोडक्ट। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं ये गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं कि हमें वहां से एनओसी चाहिए, वो ऐसे बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं।
मोस्टली ऑटोमोबाइल्स वगैरह से ही आते हैं या मेडिसिन वगैरह। उसके बाद जो निचले लेवल पे होते हैं प्रोडक्ट्स जिन के लिए हमें अमेजोन से एनओसी चाहिए होते हैं, वैसे प्रोडक्ट हैं जो केमिकली सिंथेसाइज है, ठीक है, जो केमिकल से मैन्युफैक्चर्ड हैं, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी बॉडी पे, ठीक है, या इन्वायरमेंट पे टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक है, वो आपकी बॉडी को, आपके इन्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं नेगेटिव वे में, नेगेटिव एस्पेक्ट में, तो वो गेटेड हैं। हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा, अमेजोन से एनओसी लेनी पड़ेगी। एनओसी लेने के लिए हमें क्या करते, लेट्स सपोज मैं कोई ब्यूटी से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड मैं कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ, लाइक फेस पाउडर जो होता है, यही समझ लें, ये गेटेड कैटेगरीज में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फेस पे अप्लाई करिए, केमिकली सेंसिटाइज होता है, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो अमेजोन क्या कहते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए एनओसी लेगा, पहले कहेगा कि आप एनओसी लो। एनओसी के लिए मैं क्या करूंगा, मैन्युफैक्चरर से सारी डिटेल लूंगा कि इसमें कौन कौन से केमिकल किस किस कंसंट्रेशन के साथ कौन कौन से फार्मूले यूज हुए हैं, वो मुझे दो, मुझे पूरी डिटेल फाइल एक सेंड करेगा, मैं वो फाइल अमेजोन को फॉरवर्ड करूंगा, साथ कुछ फी होगी, कुछ चार्जेस होंगे, वो पे करूंगा, अमेजोन एनओसी देगा तो मैं प्रोडक्ट सेल आउट कर सकूंगा। मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, कि वहाँ मैन्युफैक्चरर से सारी डिटेल, मैन्युफैक्चरर अपना फार्मूला फ्री में तो नहीं देता ना, उसने ऑब्वियसली चार्जेस ले लेते हैं। लाइक KFC वालों के पास जाओ, आप उन्हें जाके बोलो भाई आप जो बर्गर बनाते हो उसकी रेसिपी मुझे दे दो, कभी भी नहीं देगा, उनकी रेसिपी पेटेंट है, कोई और यूज नहीं कर सकता उनकी रेसिपी। सेम यही काम, वो फार्मूले कुछ चार्जेस लेगा, वो लेके फिर आप वहां से एनओसी अमेजोन को फी दोगे, और फिर इस तरीके से आप सेल आउट कर सकोगे, लेकिन काम लंबा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए एज अ वर्चुअल असिस्टेंट मैं आप लोगों को कल 8 से 10 कैटेगरीज हैं, डिफरेंट गेटेड कैटेगरीज, वो लिखवाऊंगा, ठीक है, उन कैटेगरी से हट के हमने प्रोडक्ट हंट करने हैं। ये सारी मैं चीजें बता रहा हूँ कि हमें किस किस तरह के प्रोडक्ट हंट करने हैं, किस किस तरह के प्रोडक्ट से अवॉइड करने हैं। उसके बाद एक और हंटिंग से रिलेटेड टाइम हमारे पास कितना है, 15 मिनट है। एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि उससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें कैसा प्रोडक्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं कहता हूँ प्रोडक्ट, आप लोगों के पास $1000 इन्वेस्टमेंट है, $1000। जी स्टॉप है मैम, इसकी स्लाइड्स मेरे पास नहीं पड़ी इस लैपटॉप में, तो इस वजह से वो लैपटॉप आपके और आप आई थिंक सभी सफर में ही हैं। तो मैं एग्जांपल समझा रहा था कि आप लोगों के पास $1000 है इन्वेस्टमेंट। $1000 मैं कहता हूँ आप लोग दो लोगों को, दोनों को मैं $1000 देता हूँ, मैं कहता हूँ बिजनेस स्टार्ट करो। एक इन्वेस्ट करता है टी शर्ट्स पे, ठीक है, और एक इन्वेस्ट करता है ओवन्स पे। लास्ट टाइम ये एग्जांपल दी थी, दोबारा मैं यही दे रहा हूँ। एक इन्वेस्ट करता है टी शर्ट्स पे, एक इन्वेस्ट करता है ओवन्स पे, ठीक है। बजारी ओवन्स वाला प्रोडक्ट हमें लग रहा है यार अच्छा प्रोडक्ट है, इसमें फायदा होगा, और टी शर्ट वाला क्या है, छोटा मोटा प्रॉफिट होगा। लेकिन यहाँ पे यही चीज समझाना चाह रहा हूँ, ओवन की मैन्युफैक्चरिंग आपके अंदाजे में कितनी होगी, मेरे अंदाजे में $150 तक एक ओवन रेडी होगा, ठीक, अच्छी क्वालिटी का, मार्केट में जिससे मैं कम्पीट भी कर सकूँ ना, लो क्वालिटी का तो बनवाना नहीं है। $150 तक मैन्युफैक्चर होगा, ठीक है। $1000 है मेरे पास, $1000 में से मैं कितने ओवन मैन्युफैक्चर करवा सकता हूँ, मैंने शिपमेंट के पैसे रखने हैं, सोर्सिंग के जो मैंने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करवा के शिपमेंट भी करवानी है, उसके पैसे भी रखने हैं। $150 पे एक और है, $900 के मेरे पास कितने हो जाएंगे जी, 6 वन मैन्युफैक्चर हो गए। $100 मैंने शिपमेंट प्लान के लिए रख लिया कि प्रोडक्ट को शिप करवाना है अमेरिका भेजना के लिए, $1000 मेरा लग गया। वही जो $150 में ओवन मैन्युफैक्चर हुआ है, वो आपका जब मार्केट में सेल होगा तो 150 की बजाय आपका मैक्सिमम कितना आ जाएगा, $200 या $250 तक। ये आप कभी भी नहीं कह सकते कि आपका $150 में मैन्युफैक्चर हुआ ओवन आपकी मार्केट में $500 $1000 तक जाए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। वो साथ आपको कितना देगा, $50 या $100 का प्रॉफिट देगा। $250 तक का वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होगा। लेट्स सपोज $250 में आपका एक ओवन सेल आउट हो जाता है, $900 हमारी इन्वेस्टमेंट थी इस पे, ठीक है। 150 में हमें प्रॉफिट हुआ, 150 में हमें मैन्युफैक्चरिंग हुई, हमारा प्रॉफिट कितना बन गया जी, $600। 6 ओवन थे हमारे, 150 तो मैन्युफैक्चर करवाया, $250 में सेल आउट किया, पर ओवन हमें $100 का प्रॉफिट हुआ। तो $1000 की इन्वेस्टमेंट थी हमारी, $1000 में हमें प्रॉफिट कितना हुआ, $600 का ओवन पे। एक रफ से एग्जांपल से समझाओ। टी शर्ट की बात आती है, टी शर्ट आप लोगों की जो मैन्युफैक्चर होगी वो $1 में मैन्युफैक्चर हो जाएगी।
अच्छी से अच्छी टी शर्ट सिर्फ $1 में, ठीक है, इससे भी कम हो जाती है, 50 सेंट में भी आपकी टी शर्ट रेडी हो जाती है। ये जो पाकिस्तान में मोस्टली चल रही होती है ना, कॉमन लोकल ब्रांड्स पे जो मिल रही होती है, ये 50 सेंट में, 60 सेंट में ये टी शर्ट मैन्युफैक्चर हो जाती है, ठीक है। आप अच्छी क्वालिटी की बनाते हो, चलो $2 कर लो, बनती भी नहीं है, मैं एग्जांपल से समझा रहा हूँ, $2 कर लो, बहुत ज्यादा रेंज है, ठीक है। $2 में आपका एक प्रोडक्ट, एक टी शर्ट मैन्युफैक्चर होती है। बस ओवन की निस्बत टी शर्ट्स का वेट कम होगा, ओवन का वेट टी शर्ट्स की निस्बत ज्यादा होगा। यहाँ पे 500 हो रही है, मैं $50 शिपमेंट प्लान, वेट के अकॉर्डिंग शिपमेंट होती है, मैं शिपमेंट प्लान के लिए $50 रख रहा हूँ, $950 की मैं मैन्युफैक्चर कराऊंगा, 450 शर्ट्स मेरी मैन्युफैक्चर होंगी, 450 शर्ट्स मैन्युफैक्चर होंगी। यही टी शर्ट आपकी मार्केट में जो सेल आउट हो रही है, अमेजोन पे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जी टी शर्ट आपकी मैन्युफैक्चर हो रही है, सेल आउट हो रही है ऑलमोस्ट $30 तक। जी टी शर्ट देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन जो एवरेज प्राइस की चल रही होगी वो अप्रोक्सीमेटली ये देखें $48, 32 पाउंड, ये यूके मार्केट है, 48 पाउंड, 32 पाउंड, ठीक है। यहाँ पे देखें जी 16 पाउंड, 17 पाउंड, 38 पाउंड, 22 पाउंड, ठीक है, ये रेट। और इसकी मैंने मैन्युफैक्चरिंग बताई है, वो जब हम सोर्सिंग करेंगे मैं तब आप लोगों को दिखाऊंगा। $1 से ज्यादा नहीं होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग। अब इन केस लेट्स सपोज मार्केट की एवरेज प्राइस $30 है, चल $20 कर ले, $30 ज्यादा हो जाएगी, $20 एवरेज प्राइस इस कीवर्ड पे, $20 एवरेज प्राइस है। मैन्युफैक्चर कितने में हो रही है? $2 में। $50 मैंने सोर्स शिपमेंट का अलग रख दिया था, इसमें मैंने शिपिंग नहीं मिलानी, ठीक है। बाकी कुछ खर्चे मैंने जो अप्लाई नहीं किया ओवन पे, वेयर हाउस चार्जेस, FBA चार्जेस, रेफरल फी। वेयर हाउस चार्जेस क्या होते हैं? प्रोडक्ट को स्टोर करने का जो किराया, लेट्स सपोज आप जहाँ प्रोडक्ट रखेंगे, जिस जगह पे स्टोर करेंगे वेयर हाउस में अमेजोन के, वहां का किराया भी देना है, उसे हम वेयर हाउस चार्जेस बोलते हैं, ठीक है। FBA चार्जेस क्या होते हैं? हम अमेजोन की सर्विसेज लेते हैं अपने प्रोडक्ट को डिलीवर करने के लिए, क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान बैठा हूँ, अमेरिका में खुद जाकर डिलीवरी करने से रहा, अगर अमेरिका में अपना डिलीवरी सेटअप बनाता हूँ तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा चाहिए, तो हम अमेजोन की सर्विसेज लेते हैं। उस सर्विसेज के बदले जैसे हम TCS, लेपर्ड और ये सारी चीजें हैं यहाँ पाकिस्तान में, सिमिलरली उनकी सर्विसेज है अमेजोन की FBA, वो बदले में हमसे $2-3 ले लेते हैं। इनके टी शर्ट है, इसके बदले $2 ले लेंगे, $4 में प्रोडक्ट हमारा पड़ गया, ठीक है। और 50 सेंट होते हैं आपके वेयर हाउस चार्जेस सिंगल प्रोडक्ट के, $4.5 का प्रॉफिट, $4.5 सिंगल प्रोडक्ट पे हो गया, ठीक है। और साथ रेफरल फी। रेफरल फी क्या होती है? अमेजोन जो भी प्रोडक्ट आपका सेल होता है तो सेल के बदले भी कुछ लेता है प्रॉफिट, वो भी 50 सेंट। $5 में एक टी शर्ट आपकी, हर सारे खर्चे मिला के $5 में आपकी एक टी शर्ट बनी। ये टी शर्ट आप $20 में सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये टी शर्ट आप लोग $20 में सेल आउट कर रहे हैं। अब आप लोगों का प्रॉफिट कितना हुआ? $5, सारे खर्चे मिला के आपकी एक टी शर्ट $5 में पड़ी। सेल कितने में कर रहे हैं? $20 में। प्रॉफिट कितना हो गया? $15 का। प्रोडक्ट्स आपके पास कितने थे? 450 प्रोडक्ट्स थे, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? $6,750। यही बात अगर ओवन वाली साइड पे आए तो ओवन पे मैंने बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगाए थे, ना वेयर हाउस चार्जेस लगाए, ना रेफरल फी लगाई, ना FBA चार्जेस लगाए, मैंने सिर्फ शिपमेंट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग लगाई थी, और प्रॉफिट हमारा कितना होता? $600 का। इन्वेस्टमेंट कितनी थी? $1000 इन्वेस्टमेंट थी। जब टी शर्ट वाली साइड पे आए तो इन्वेस्टमेंट कितनी थी? सिर्फ $1000 थी। प्रॉफिट कितना हुआ? $6,750। और ओवन वाली साइड सिर्फ $600 प्रॉफिट, वो भी बाकी खर्चे निकाल के, अगर वो मिलाते हैं तो फिर $500 जो इससे कम प्रॉफिट होता। ये चीज होती है हंटिंग की। प्रोडक्ट टी शर्ट था, क्वांटिटी ओवरऑल प्रोडक्ट की जो साइज वगैरह था, डायमेंशन थी, कम थी, क्वांटिटी मैटर करती है, और मैन्युफैक्चरिंग प्राइस मैटर करती है। जितनी कम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस और जितनी ज्यादा सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट जितना सस्ता खरीद के जितना महंगा बेचेंगे उतना प्रॉफिट होगा। प्रोडक्ट हंटिंग में आप लोगों ने 3-4 चीजें नोट रखी। प्रोडक्ट की डिमांड हो मार्केट में, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट का जो सेल पावर है वो ज्यादा हो,
कंपटीटर कम हो, ठीक है, प्रोडक्ट के कंपटीटर कम हो, प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है, ये तीन चीजें, प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा से ज्यादा हो, प्रोडक्ट के कंपटीटर कम हो, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो, और प्रोडक्ट की रिटर्न रेशियो कम हो। रिटर्न रेशियो से मुराद जैसे जूतों के साइज होते हैं डिफरेंट, लाइक आप ऑनलाइन प्रोडक्ट के जूते बेचना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है जी, कोई ऑर्डर करता है जिसे 8 नंबर का जूता आता है, लेट्स सपोज 8 साइज उसके पाँव का, वहाँ लेट्स सपोज 8 साइज में भी डिफरेंट वेरिएशंस आ जाती हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्सेट्रा। तो ऐसे प्रोडक्ट्स रिटर्न ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं 8 नंबर बड़ा निकला, छोटा निकला, वापस ले जाओ, प्रोडक्ट रिटर्न हो गया। अमेजोन पे जो रिटर्न हो जाता है प्रोडक्ट, आप उसे दोबारा सेल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि रिटर्न किस बेस पे हुआ है। कुछ ऐसी कंडीशंस निकल आती हैं टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह फुलफिल करके कि हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं उनमें से। अब ये सीन होता है, अब ऐसा प्रोडक्ट जिसमें रिटर्न रेशियो, प्रोडक्ट वापसी की ज्यादा चांसेस हो, उस प्रोडक्ट से भी हम अवॉइड करते हैं। मल्टीपल वेरिएशंस वाले प्रोडक्ट से भी अवॉइड करते हैं। मल्टीपल वेरिएशन से मुराद कि एक सिंगल प्रोडक्ट की डिफरेंट टाइप्स ना हो, लाइक डिफरेंट साइजेस ना हो, डिफरेंट कलर्स ना हो। अब टी शर्ट है, इसमें 3 साइज आते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल मीडियम लार्ज, कलर आ जाते हैं डिफरेंट, लेकिन कलर भी हम कैटेगरी के अकॉर्डिंग करते हैं। लाइक मैं मेंस में कर रहा हूँ, जेंट्स का कर रहा हूँ, तो जेंट्स में अडल्ट्स आ जाते हैं। अब अडल्ट्स आपको पता है पिंक, ऑरेंज, रेड, ये कलर तो पहनने से रहे, ऑब्वियसली उन्होंने डिसेंट से कलर पहनने हैं। हम वो डिसेंट से कुछ कलर आते हैं 7-8 कलर, हम वो शर्ट्स वो कलर लॉन्च कर देते हैं। अगर मैं चिल्ड्रंस कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली हमें पता है कि ये रंग बिरंगे शौक होते हैं, हम वो लॉन्च कर देते हैं। ओल्ड्स में आते हैं तो और कलर हमारे कम हो जाते हैं, वेरिएशंस और हमारी कम हो जाती हैं, तो एज के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हमारा जो कस्टमर होते हैं, ठीक है, टारगेटेड कस्टमर, उनके अकॉर्डिंग चलते हैं कि हम किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये एक रफ सी एग्जांपल थी, ये थी प्रोडक्ट हंटिंग। कल से हम लोग क्राइटेरिया करेंगे डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का। क्राइटेरिया क्या है वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, कल हम वो करेंगे। उसके बाद गेटेड कैटेगरीज पढ़ेंगे डिटेल में, गेटेड कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। कल क्राइटेरिया पढ़ाऊंगा मैं, क्राइटेरिया अपना कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा, ठीक है, ये क्राइटेरिया है हमारा, ठीक है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस का। ये एक सिर्फ गाइडलाइन होगी, बाकी अपना क्राइटेरिया कैसे बनाता है वो कल ही समझाऊंगा आप लोगों को। और फिर कल ही इस क्राइटेरिया को इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, ये क्राइटेरिया होता क्या है, यूज कैसे होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना, ये सारी चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। आज जो समझा है इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है, आप लोगों ने कोर्स अभी स्टार्ट किए, वेकेशन हो रही हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीक से वेकेशंस में आप कोर्स सीख के अगर वेकेशन में नाम बनाना शुरू कर देते हैं ना, बाकी डेज में नहीं होता कोर्स, ठीक है। अगर आप टाइम देते हो तो बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आप लोग प्रॉपर इससे भी टाइम दे सको, अमेजोन को भी साथ, स्टडीज को भी साथ, डेली रूटीन को भी, तो काम टफ हो जाता है। लेकिन छुट्टियों में ये होता है कि ठीक है, यूनिवर्सिटीज का या जॉब का बंडल कम होता है लेकिन कम होता है। आप इजीली रिलैक्स होकर इस चीज को समझ सकते हैं, जब सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, फिर मार्केट में नाम बनाना आसान हो जाता है। ये आप लोगों के पास गोल्डन पीरियड है, जिसने इस 2-3-2.5 माह में नाम बना लिया और सीख लिया, वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए ये गोल्डन चांस से जाया मत होने दें। अपने नोट्स, अपना पोर्टफोलियो वेरी स्टार्ट से रेडी रखना, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन, कल मिलते हैं सेम टाइम 8:30 to 9:30।